वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है साथियों। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पिछले वर्ष सभी पोस्ट के रिजल्ट जो हैं वो इशू कर दिए गए थे और अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ना सीएमएल जारी की गई है, ना वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, बट साथियों देखिए, जो पिछले वर्ष से इस वर्ष तक 1 वर्ष का समय हो चुका है और अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो इसके पीछे जो भी केवीएस की मंशा है, क्या है पता नहीं, बट ये वेटिंग लिस्ट इशू हो जानी चाहिए थी। और अभी तक हमने जितनी भी रिक्रूटमेंट्स देखी हैं केवीएस की, उसमें सभी में वेटिंग लिस्ट इशू की गई है। ऐसी कोई रिक्रूटमेंट नहीं थी जिसमें वेटिंग लिस्ट इशू नहीं हुई है। तो साथियों, वेटिंग लिस्ट प्राप्त करना एक तरीके से आपका अधिकार है। और वेटिंग लिस्ट को अगर मैं छोड़ भी दूँ, देखिए वेटिंग लिस्ट में सबका तो नहीं होगा, बट अगर हम सीएमएल की बात करें, देखिए सीएमएल तो उनके पास एटलीस्ट बनी हुई थी। जिस दिन उन्होंने रिजल्ट जारी किया है उस दिन उनके पास सीएमएल वेटिंग जो है वो उसकी बनी हुई है। सीएमएल जो होता है वो आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट होती है, जिसमें आपके सीबीटी के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं और उसकी एक 70:30 का रेशियो लेकर उसका जो वेटेज के हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो वो लिस्ट जिस दिन रिजल्ट पब्लिश होता है उस दिन उनके पास बनी हुई होती है। उसी लिस्ट में से उन लोगों के द्वारा आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है, कैटेगरी वाइज जितने कैंडिडेट्स उनको चाहिए होते हैं। तो साथियों, एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट जब भी इशू करते बट सीएमएल इन लोगों को इशू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि सीएमएल से आप लोगों को आइडिया लग जाता कि हाँ, आपके इंटरव्यू में कितने नंबर आए, क्या आए। एक मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के लिहाज से, भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होने के लिहाज से, ये इनका कर्तव्य है कि आपने अगर इंटरव्यू दिया है तो आपको जो अपने मार्क्स हैं वो जानने का राइट होना चाहिए। आपको अपने मार्क्स पता चलने चाहिए कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। अब ये आरटीआई के थ्रू भी आपको लोगों को जवाब नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं आरटीआई लगाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो बताते हैं कि जब रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद बताया जाएगा। भाई 1 साल हो गया है, इसके बाद मतलब कोई भी चीज़, देखिए कोई भी न्याय हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर समय के बाद मिले तो उसका कोई फ़र्क मतलब औचित्य नहीं रह जाता है। तो अगर 1-2 साल बाद कोई चीज़ इशू की जाए तो लोग बाग इंटरेस्ट भी खो देंगे, कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा उस चीज़ का। तो 1 साल एक बहुत लंबा समय है। 1 साल में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, इनसे सीएमएल इशू नहीं किया गया, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। तो साथियों, जो भी कैंडिडेट्स हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जिनको लगता है कि वेटिंग लिस्ट में हमारे मार्क्स अच्छे थे और आ जाने हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए वेटिंग लिस्ट में, या आपको लगता है एटलीस्ट हमें अपने सीएमएल के थ्रू अपने जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो जानने का अधिकार होना चाहिए कि हमने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया था बट फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे साथी जो हैं वो थोड़ा सा विजिलेंट रहें। और मेरे पिछले लाइव्स में कुछ साथियों के द्वारा ये सुझाया गया है कि सर आप एक जो ट्विटर कैंपेन है, या आजकल जिसको एक्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं, तो एक्स पर एक कैंपेन होस्ट कीजिए या उसको सपोर्ट कीजिए कि जिससे साथियों को अपनी आवाज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और केवीएस कमिश्नर तक पहुंचाने में सहायता मिले और आपकी जो बात है वो उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए। क्योंकि अभी तक कोई आवाज़ ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो किसी को पता ही क्या चलेगा, कोई इंटरेस्टेड है, कोई वेट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि आप ही इस चीज़ में स्टेक होल्डर हैं, आप ही हितधारक हैं और आप ही करता धरता है, आपको ही करना है जो करना है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो बस ये है कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ, अपने साथी यूट्यूबर्स से आह्वान कर सकता हूँ कि आप भी इसको सपोर्ट करें। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आप कितना इंटरेस्टेड है, ये जो सवाल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप कोई कैंपेन ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे मत होते हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हमको बढ़ चढ़ के इसमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी बात आगे तक पहुंचानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, अपना ड्यू प्रोसीजर है, उसके हिसाब से काम करने दीजिए, अलग से इंटरफेरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अलग अलग मत है, सबके मतों का हमें सम्मान करना चाहिए। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं और सबके जो विचार हैं उनका हम पूरी तरीके से आदर करते हैं। तो जितने भी साथी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपना जो मत है उस कमेंट के माध्यम से रखें कि हाँ, हमें ये कैंपेन ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ साथियों द्वारा सुझाया गया है कि हमें ट्विटर या एक्स कैंपेन के थ्रू अपनी बात आगे तक पहुंचानी चाहिए। बात में सिर्फ 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो सीएमएल इशू की जाए, कॉमन मेरिट लिस्ट इशू की जाए, जिससे कि सबको अपने इंटरव्यू के मार्क्स पता चले, अपने सीबीटी के मार्क्स पता चले। पहली बात ये, जो भी इंटरव्यू में अपीयर हुए। दूसरी बात, जो इंटरव्यू में अपीयर नहीं भी हुए थे, जिनको अपने मार्क्स नहीं पता है, तो सीधी सी बात है कि सब लोगों के मार्क्स इशू किए जाएं, मार्क्स की पीडीएफ इशू की जाए कि जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे सीबीटी में, सबके मार्क्स
के जो PDF है वो इशू की जाए कि हाँ किसको कितने मार्क्स मिले हैं जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। तीसरी बात, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी वेटिंग लिस्ट इशू की जाए KVS के द्वारा जल्दी से जल्दी। इसमें और डिले ना किया जाए, किसी भी वजह से और डिले ना किया जाए। और अगर KVS की मंशा है कहीं ना कहीं कि वेटिंग लिस्ट नहीं इशू करनी है, वैसे तो पूरी उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट इशू होगी, पर कहीं ना कहीं अगर कहीं कोई भी मंशा है तो उस मंशा पर KVS आगे ना बढ़े और वो वेटिंग लिस्ट इशू करने के लिए मजबूर हो जाए। तो इस चीज़ के लिए अगर इन चीज़ों के लिए आप चाहते हैं कि कैंपेन को आगे बढ़ाया जाए तो आप लोग ज़रूर अपना जो बहुमूल्य कमेंट है इस वीडियो में कीजिएगा और देखते हैं चीज़ों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि आपका जो भी विचार है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें। जो भी आपके सेम इंटरेस्ट वाले ग्रुप है, जहाँ पे ऐसे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे या KVS का एग्ज़ाम दिया था, या आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में अगर ऐसे लोग हैं और या आपके कोचिंग में ऐसे लोग हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा KVS एस्पिरेंट तक पहुँचाने की कोशिश करें जिन लोगों ने भी KVS का एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू में अपीयर हुए थे या नहीं हुए थे। तो जिससे कि एटलीस्ट 3 चीज़ों पे KVS को इशू करने का, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये ट्रांसपेरेंसी इतनी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे लिए जवाबदेह होना चाहिए जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो 3 चीज़ों के लिए हमें ये चीज़ करनी है कि एटलीस्ट ये CML इशू करें, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए थे उन लोगों को इंटरव्यू और CBT के मार्क्स पता चले। जो लोग इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए थे वो लोगों के जो CBT के मार्क्स हैं ओनली वो इशू किए जाए और वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी इशू की जाए। तो साथियों, ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये आपका भी थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना, इस कैंपेन को आगे बढ़ाना, तो इस वीडियो को ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थोड़ी आपकी भी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें और देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। इसके अकॉर्डिंग शाम को एक वीडियो बनाएंगे और चर्चा करेंगे कि रिस्पांस क्या रहे हैं आपके, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे की जो प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ेंगे। और साथियों देखिए, ये कैंपेन जो है सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से नहीं चल पाएगा, इसकी स्ट्रेटेजी के लिए हमें टेलीग्राम पे या कहीं पे ग्रुप बनाना होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। तो उस चीज़ पर हम बाद में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है तो उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो चर्चा हो जाएगी। फिलहाल अभी आप यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से बता दें कि आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद।